गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्नता बता रहे हैं। लिंग गुणसूत्र मुख्यतः लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र में कुछ ऐसे कायिक जिसको हम कहते हैं सोमैटिक लक्षण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ साथ वंशागत होते हैं, इनहेरिडेट होते हैं। इन्हें हम लिंग संलग्नता कहते हैं। मीन्स इनके हमको नियंत्रण करने के लिए लिंग संलग्न लक्षण जो कहलाते हैं। लिंग संलग्नता का मतलब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिंग गुणसूत्र मुख्यतः लिंग का निर्धारण करते हैं, मेल और फीमेल का, लेकिन इनमें कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कायिक यानी जो शारीरिक लक्षणों के जीन में भी पाए जाते हैं। मीन्स जो लिंग जो हो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके अलावा कुछ सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं। इन्हें हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं। इनके द्वारा नियंत्रित लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण भी कहते हैं। लिंग संलग्नता लक्षणों की वंशागति में लिंग संलग्न का वंशागति मीन्स क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनहेरिडेट होना लिंग संलग्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है। सर्वप्रथम मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में लिंग संलग्न जीन की खोज की। किसने? मॉर्गन ने। ये ड्रेसोफिला जो मक्खी होती है उसके ऊपर, जिसे हम फल मक्खी भी कहते हैं, प्रयोग के आधार पर निकाला। ठीक है ना। लिंग संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र पर, हमेशा मानिए एक्स गुणसूत्र जो होता है पर होता है, वाई गुणसूत्र में जीन में कोई एलील नहीं पाए, एलील्स जो होते हैं। तो जो आप याद रखें, क्योंकि पूछ रहा सेक्स लिंकेज है, तो लिंग संलग्न किस में होता है? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, ना कि किस पर? वाई गुणसूत्र पर होता है। ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता देखने मॉर्गन ने जब लाल रंग, देखिए रेड इसमें दिख रहा होगा, रेड आइज फीमेल, लाल रंग की क्या थी? फीमेल, जिसको के साथ सफ़ेद रंग का जो मेल था, मेल का रंग क्या था? देखिए वाइट आइज का था। रेड आइज की क्या थी? यानी लाल आंख वाली कौन सी मक्खी थी? फीमेल थी। और सफ़ेद आंख वाला कौन था? मेल था। क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में ड्रेसोफिला में नर और मादा दोनों में, क्योंकि पहला लक्षण मैंने बताया प्रभाविता का लक्षण भी इसमें आप देखेंगे। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, XX है, कैपिटल आर का मतलब क्या हो रहा है कि ये लाल है। देन इसके बाद आप देखेंगे वाइट है, इसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, तो स्मॉल आर से शो कर रहा है को लक्षण। तो क्योंकि इसमें हमने बताया था कि कौन से लक्षण प्रभावी? एक्स, वाई पर कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल है। तो हमने बताया था कि किस पर प्रभावी होंगे? केवल एक्स पर प्रभावी होंगे। तो एक्स पर प्रभावी मतलब स्मॉल आर किस पर है? एक्स पर है। ये आपको समझ याद रखना होगा कि लिंग संलग्नता में मैंने बताया था कि केवल एक्स क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र पर ही लिंग संलग्न पाया जा रहा। तो कैपिटल आर क्या बता रहा? लाल रंग को। एक्स स्मॉल आर वाई क्या बता रहा? वाइट रंग के। ठीक है। जब हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में नर और मादा दोनों में क्रॉस कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? अपन को ड्रेसोफिला में नर और मादा दोनों में लाल रंग युक्त, जिन्हें 50% मादा ड्रेसोफिला की लाल रंग की हुई और 50% क्या प्राप्त हो गई? अपन को कौन से आंख वाले प्राप्त हो गए? वाइट वाले प्राप्त हो गए। अब F1 पीढ़ी से प्राप्त नर और मादा में क्रॉस कर, देखिए F1 पीढ़ी में हमको 50% क्या प्राप्त हुआ था? लाल रंग के, और 50% सफ़ेद आंख वाले नर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब F1 से प्राप्त इन दोनों के जो एलील एगले अपन क्रॉस कराते हैं, देखेंगे आप कि जो गैमेट्स, एक गैमेट्स इसका लिया, एक गैमेट्स इसका ले लिया, एक गैमेट्स इसका लिया, एक गैमेट्स इसका लिया। बिकॉज आप देख रहे होंगे इसमें एक्स स्मॉल आर है, ये वाइट वाला लक्षण पर प्रभावी कौन था? इसमें लाल। हम देखेंगे कि जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो हमको 75% लाल आँख वाली, देखिए रेड, ये आपको दिख रहा होगा। जब इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या दोनों कैपिटल आर प्राप्त हुए। फिर एक्स में दोनों, इसमें भी एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी प्रभावी है लाल रंग से, कैपिटल आर और वाई तो ये भी प्रभावी है। तो मात्र अपन को 75:25, यानी कि जैसे कि जो मेंडल का नियम था में भी अपन ने ही पढ़ा था कि लंबे और बौने पौधे ले लेते हैं, तो प्रभावी कौन थे? लंबे पौधे अपन को 3:1 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इसमें भी आप देख रहे हैं कि मॉर्गन में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमको क्या, F1 पीढ़ी थी, इसमें जब पुनः क्रॉस कराने के बाद हमें 75% क्या प्राप्त होते? लाल आँख वाले, और 1% क्या प्राप्त, 25% क्या प्राप्त हुआ अपन को? वाइट आंख वाला। ठीक है। तो नर ये थे तथा सभी मादा ड्रेसोफिला लाल आंख वाले थे। मॉर्गन ने निष्कर्ष निकाला कि ड्रेसोफिला में आंख के रंग का जीन
मतलब आंख के रंग का जीन कैपिटल आर लिंग गुणसूत्र को स्थित है। किस पे था हमने पहले बताया था, एक्स मतलब आर। वाई गुणसूत्र के लिए रंग का कोई जीन का विकल्प नहीं था, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लाल रंग युक्त मादाएं विषम युग्मी। देखिए विषम युग्मी का मतलब कि जिनके एलील समान आर और स्मॉल आर, तो ये क्या कहलाता है, विषम युग्मी। अगर दोनों कैपिटल आर कैपिटल होते तो समयुग्मी था जीन था। अतः आर सफ़ेद रंग का जीन था तथा स्मॉल आर पर वो प्रभावित हो गया। तो इससे ही आपको एक निष्कर्ष निकल रहा होगा कि एक्स क्रोमोसोम जो था, तो हमने पहले बताया था कि एक्स गुणसूत्र पर ही क्या हो रहा है, लिंग संलग्न हो रहा है। तो एक्स एक्स में दोनों लाल रंग प्रभावित है और एक्स में स्मॉल आर पर। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद अपन को 3:1 प्राप्त हुआ, यानी कि 75% अपन को लाल रंग की और 25% अपन को सफ़ेद रंग के मेल प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी कन्फ्यूज कि आप देखेंगे कि 1 और 2 क्या फीमेल थी लाल रंग की आँख वाली, और एक लाल रंग का क्या मतलब परसेंट क्या था, 25% मान लो अपन को सफ़ेद लाल रंग के क्या प्राप्त हुए, मेल, और 25% अपन को क्या प्राप्त हुए, फीमेल। तो प्रभावी कौन था इसमें, लाल रंग प्रभावी था।